my name is Sanrita Amjid and you are watching Sanrita Television. So I hope you all are well and living your life in the best of your health. तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी दूसरी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसको देखने के बाद आप लोग टेंसेस को प्रॉब्लम कहना छोड़ दें। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले मैं अपना फर्स्ट वीडियो का कुछ प्रीव्यू आप लोगों को देना चाहूँगी। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 12 टेंसेस होते हैं टोटल और उसमें बेसिक 4 टाइप्स होती हैं। स्टूडेंट ये देखिए, बेसिक 4 टाइप्स होती हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म्स कौन सी यूज होती हैं ये भी मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, स्टूडेंट इन तीनों के अंदर फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इन तीनों टेंसेस के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बात नहायत काबिल गौर है कि इंडेफिनिट के मजीद आगे 3 टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसमें जो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। स्टूडेंट इन 12 टेंसेस में से वाहिद एक पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है जिसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आइए अब चलते हैं अपने लेसन नंबर 2 की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इंडेफिनिट टेंस। तो स्टूडेंट ये मैंने फॉर्मूलाज जो है वो व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप देखें। और बेहतर होगा आप लोग अगर अपने हाथ में पेंसिल और कॉपी पकड़ लें ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर लें और दोबारा मेरी वीडियो देखने की आपको जरूरत ना पड़े। तो देखें, इंडेफिनिट टेंस में मैंने ये फॉर्मूला लिखा है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर उर्दू में लिख भी देती हूँ, काम करने वाला। उसके बाद वर्ब देखेंगे, ये जो काम हो रहा होता है सेंटेंस में उसको वर्ब कहा जाता है। एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है, जिस चीज पर काम हो रहा होता है। तो स्टूडेंट अब हम दूसरे टेंस को देखेंगे, कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस में देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तो आपको पता चल चुका होगा। और हेल्पिंग वर्ब्स ये मैं आप लोगों को अपने फर्स्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं और कौन से टेंस में कौन से यूज किए जाते हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आ जाए परफेक्ट की तरफ। तो परफेक्ट में देखें, सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस को देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। स्टूडेंट्स ये आपको चारों टेंसेस बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे अगर आप लोग इन फॉर्मूलाज की मदद से सेंटेंस मेकिंग करें तो। बट स्टूडेंट्स एट द लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मेक्स दिस टेंस डिफिकल्ट एज वी यूज सिंस एंड फॉर। तो इसका जो यूजेज है सिंस एंड फॉर का, ये इसको डिफिकल्ट बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है इस टेंस को। तो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि सिंस और फॉर को हमने कहाँ पे यूज। स्टूडेंट्स हम इंडेफिनिट टेंस को अब सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन को जानेंगे कि इस टेंस में फॉर्मूला कौन सा यूज होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसके साथ यूज करेंगे जो कि डूइंग वर्ड्स होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, काम करना। और लास्ट पे ऑब्जेक्ट है जिस चीज पे काम हो रहा होता है। अब स्टूडेंट इसकी आइडेंटिफिकेशन, तो इंडेफिनिट टेंस की हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, हमें कैसे पता चले कि एक सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में है, मतलब इसका नेम क्या है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए इसकी
लोगों को पता होना चाहिए कि इसको रूटीन वर्क सेंटेंसेस भी कहा जाता है। मतलब कि देखें, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। वो खाता है, वो पीता है। ही रन्स, ही ड्रिंक्स। तो ये रूटीन वर्क सेंटेंसेस हैं। तो यही इसकी पहचान होती है इंडेफिनिट टेंस की, कि ये रूटीन वर्क सेंटेंसेस होते हैं। ये मैंने आप लोगों को नीचे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, गोज जो है वो वर्ब है और स्कूल ऑब्जेक्ट है। नीचे वाले में भी आप लोग इस तरह देखें, दे जो है वो सब्जेक्ट, वो वर्ब है और स्कूल ऑब्जेक्ट है। One more thing students, you will be thinking what is the use of s and es। तो स्टूडेंट्स देखें, s और es का इजाफा हम कहाँ पे करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। I, we, you और they, इसके अलावा जो भी प्लूरल वर्ड्स हैं उनके साथ हम e या es का इजाफा, s या es का इजाफा नहीं करेंगे। और अगर देखा जाए he, she, it या फिर कोई भी सिंगुलर वर्ड, उसके साथ हम s या es का इजाफा करेंगे। स्टूडेंट इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट टेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स डू, डज, डिड, विल एंड शैल है। अब देखिए इसकी एग्जांपल देखें कि मैंने इन दोनों टेंसेस में s और es को यूज किया है। अब देखें, he goes to school, वो स्कूल जाता है। they go for a walk daily, वो रोजाना सैर के लिए जाते हैं। तो अब देखें मैंने ही के साथ es को पुट कर दिया है, जबकि मैंने दे के साथ नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मैंने इस रूल के मुताबिक आपको बताया कि आई को यू दे के साथ s या es का इजाफा नहीं होगा। इसके अलावा हम ही, शी, इट के आई हुई, इसके अलावा हम ही, शी, इट के साथ es का इजाफा कर दें। तो स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट कंटीन्यूअस टेंस। तो कंटीन्यूअस टेंस में आपको इसके फॉर्मूले का पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। होपफुली आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी किया होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई एम ईटिंग वॉन्टन्स। स्टूडेंट वॉन्टन्स समोसे को कहा जाता है। मैं समोसे खा रहा हूँ। तो इसमें आई सब्जेक्ट होगा, एम हेल्पिंग वर्ब होगा, ईटिंग जो है वो वर्ब होगा और वॉन्टन्स ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह अगर हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करें तो हम कह सकते हैं he was eating wontons, वो समोसे खा रहा था। स्टूडेंट एक बात आप लोगों के ज़हन में आ रही होगी, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक भी करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट को प्लूरल देकर हेल्पिंग वर्ब को भी उसी लिहाज से लगा देते हैं, पुट डाउन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे वॉन्टन्स देखेंगे कि समोसे ज्यादा हैं तो वो वाज की जगह वर लगा देते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को नहीं बल्कि सब्जेक्ट को देखते हुए लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने लगा दिया he was eating wontons। अब अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम कहेंगे they will be eating wontons। और अगर आप कह रहे हैं कि मैंने इस टेंस को इंटरोगेटिव में करना है, इसका सवाल बनाना है, तो वो आप कैसे बनाएंगे? आप was को शुरू में ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को इन द फ्रंट ऑफ सेंटेंस जब हम पुट डाउन कर देते हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। was he eating wontons। ये देखें, अब मैंने क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में कर दिया और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद पुट डाउन कर दिया। तो स्टूडेंट इस तरह आप लोगों ने कंटिन्यूअस टेंस को सॉल्व करना है। अगर आपको कहीं भी ये सेंटेंसेस मिलते हैं तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स नाउ लेट्स हैव अ ग्लैंस एट परफेक्ट टेंस। और अगर ये परफेक्ट टेंस है तो इसकी लर्निंग्स भी डेफिनेटली परफेक्ट होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें यूज होने वाला फॉर्मूला सेम वही है जो हम पहले यूज करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो चेंज है वो थर्ड फॉर्म का है।
मशवरा दे चुके हो या तुमने मुझे मशवरा दे दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, गिव की थर्ड फॉर्म है गिवन, मैंने थर्ड फॉर्म यूज की है। इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है, यू जो है वो सब्जेक्ट है और सजेशन ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसी को क्वेश्चन में चेंज कर दें, इंटेरोगेटिव इसको अगर बनाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम हैव को शुरू में ले आएंगे। एज आई टोल्ड यू कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आना होता है। सो हैव यू गिवन मी सजेशंस। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब अगर हम कहें कि इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो आप वो बहुत ही सिंपल है, आप हैव के बाद फौरन नोट लगा दें, यू हैव नॉट गिवन मी सजेशन। तो इस तरह आपका परफेक्ट टेंस ट्रांसलेट। द लास्ट I will explain you perfect continuous tense. This tense is somehow difficult other than those tenses because of since and for. So let's start. Firstly, you should know the usage of since and for. Friend, अगर हम इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है ये सेम वही कंटिन्यूस वाला फॉर्मूला है। इसमें बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और सिंस और फॉर लगाया जाएगा, बाकी सारे रूल्स कंटिन्यूस के ही होंगे। तो आइए सीखते हैं सिंस और फॉर का यूज। इसको बहुत ही गौर से आप लोगों ने सुनना है, ये बहुत ही इजी है अगर आप लोग दिल से समझें। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि सिंस और फॉर सिंस जो है वो किसी पॉइंट की बात की जाती है, ये अनफिक्स टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल वो 1991 से यहाँ काम कर रहा है, मतलब कि 1990 से या 1991 से अभी तक की बात हो रही है, अभी तक जारी है। सो इन दिस सेंटेंस यहाँ पे इस टाइप के सेंटेंसेस में हम सिंस का यूज करेंगे। और अगर बात की जाए फॉर की तो ये हम कह सकते हैं ये पीरियड की बात की जा रही होती है या ड्यूरेशन की बात की जा रही होती है। इसमें हम फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 आवर्स, तो इसमें टाइम फिक्स होता है। स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे सेंटेंस है मैं 1991 से काम कर रहा हूँ। अब खुद से जरा ये क्वेश्चन पूछिए कि मैं कब से काम कर रहा हूँ, तो आप लोग खुद को आंसर देंगे 1991, मतलब आपका आंसर 1 4 को देखा जाए तो ऐसे टेंसेस में फॉर एग्जाम्पल ही इज वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे पीरियड ड्यूरेशन को शो किया जा रहा है। और अगर इसी का मैं क्वेश्चन बनाऊं या आप लोग खुद एक्सपीरियंस करके देखें कि वो कितनी देर से काम कर रहा है, तो वो आंसर होगा फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से काम कर रहा है। इट्स मीन ये 2 वर्ड आंसर है, तो 2 वर्ड आंसर्स पर हम फॉर का यूज करेंगे। आप लोगों को इतनी एक्सप्लेनेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि सिंस जो है वो अनफिक्स टाइम पर यूज होता है और फॉर जो है वो फिक्स टाइम पर यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनके एग्जांपल्स को समझेंगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स, मैं उसका 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 घंटे टाइम जो है वो फिक्स है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया है। अब दूसरा जुमला देखें, he has been working here since 1990, वो 1990 से यहाँ पर काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है, मतलब कि वो 1990 में नहीं पता कौन से महीने में कौन से दिन में वो उसने काम शुरू किया हुआ है और अभी तक कर रहा है। टाइम इज नॉट फिक्स्ड हियर, दैट्स व्हाई वी आर दिस वाज माय लेसन। आई होप यू लर्न गुड थिंग्स। At the last, I would like to say like and share my video. Don't forget to subscribe my channel. Or one more thing, students, my third lesson gonna be very interesting because in that lesson I'm going to explain you active voice, passive voice. So don't forget to watch that.